Khushbu Patidar. I am from MP in Dhar district. I have done my master in commerce and I currently doing in PhD from University of Technology in Jaipur, Rajasthan. मैं यूजीसी नेट पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मैं करंटली पीएचडी कर रही हूँ और मेरा ड्रीम है प्रोफेसर बनना, एकेडमिक लाइन में आगे बढ़ना। मैं पिछले 4 सालों से स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ एज अ कॉमर्स टीचर, प्लस मैं 2 सालों से स्कूल के साथ ही कोचिंग भी ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स में सब्जेक्ट की बात करें तो हाँ जी, मैं तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाती थी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अकाउंट। तीनों सब्जेक्ट मैं कवर करती थी। अब मैं बताती हूँ कॉमर्स के कंटेंट के बारे में। मैंने एक कंटेंट प्लान किया है। यूजीसी नेट का कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको हम टॉपिक वाइज नहीं डिस्कस कर सकते, इसीलिए मैं कुछ यूनिट को अपने हिसाब से पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। पार्ट 1 है थ्योरीज है, जो मैं 35 आवर की लूँगी यूनिट, जिसमें 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 3 एंड 4। यूनिट 1 की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, 2 यूनिट्स मिलकर एक यूनिट बना है। ये यूनिट काफ़ी बड़ा है क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है, और इंटरनेशनल की बात करें तो बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए मुझे इसमें 15 घंटे लगेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स की बात करूँ तो गेट है, WTO है, नाफ्टा है, आसियान है, इंटरनेशनल थ्योरीज है, वो बहुत सारे एटसेट्रा टॉपिक्स हैं, मैं जिनको हर टॉपिक को मैं यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं कर सकती। यूनिट 3 की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे डिमांड्स, लोड टाइप्स, प्रिंसिपल्स, राइटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, कर्व, तो इसको भी मैं टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इसे भी मैं 10 आवर में कंप्लीट कर दूँगी। यूनिट 4 की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस में भी बहुत सारे लेज़र है, लेज़ी है, जैसे हिंदी में बोले पट्टेदार, पट्टेदाता, पट्टाधारी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको फ़िलहाल जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं थ्योरी पोर्शन को पहले कवर करूँगी, बीच में न्यूमेरिकल पोर्शन को रखूँगी एंड आफ्टर देन फिर मैं थ्योरी पोर्शन लेके आऊँगी। पार्ट 2 की बात करें तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरीज। पार्ट 2 में 3 यूनिट्स है, यूनिट 5, यूनिट 2 एंड यूनिट 10। यूनिट 5 में स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड है। ये भी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक पीएचडी से रिलेटेड है। मैं पीएचडी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये टॉपिक कितना वास्ट जाएगा। बात करें यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। अकाउंटिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, स्टैटिक्स में भी न्यूमेरिकल्स है, प्लस इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी है, थ्योरीज भी है, इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यूनिट 10 की बात करें तो इनकम टैक्स कॉपरेशंस टैक्स प्लानिंग, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बात हो रही है नेशनल लेवल की, यूजीसी नेट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ये बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा के पूछता है। इतना ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर है, मैं टॉपिक में आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी। बात करते हैं पार्ट 3 की। थ्योरी है जिसको मैं 35 आवर में कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें मैंने फिर 3 यूनिट्स ली है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इनको भी मैं 10-10 घंटों में कवर करूँगी। मेरी टोटल 9 यूनिट्स हो रही है, मेरी 1 यूनिट्स बाकी है इसमें। उस यूनिट को मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कवर करना चाहती हूँ। वो एक यूनिट को मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है क्योंकि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इसमें मैंने यूनिट 8 को ऐड नहीं किया है। यूनिट 8 को मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि सारे यूनिट्स अपने आप में बड़ी है और टाइमिंग कम है। मुझे 100 घंटों में सब कुछ कराना है, इसलिए मुझे थोड़ा अलग टाइम टेबल फिर बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। हाइपोथेसिस में पढ़ाना चाहती हूँ आपको। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन है जिसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करते हैं। हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है।
एक हमारे द्वारा की गई कल्पना कि हम हमारी जो कल्पना है उस पर कैसे काम करेंगे। लाइक एग्जांपल मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा जो टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस स्टडीज़, कि जो महिलाएं होती है, जो उद्यमी महिलाएं होती है, जो व्यवसाय कर रही है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है और मैं उनकी मैनेजमेंट की जो समस्या आ रही है उनका समाधान कैसे कर सकती हूँ। ये मेरा टॉपिक है। तो इसमें मैंने एक कल्पना की है, क्योंकि हम अभी ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन करें या फिर एक्सपेरिमेंट करें। अभी मेरा कुछ भी मैं 100% नहीं बता सकती कि मैं कितना डाटा लूँगी, कितने यूनिट्स लूँगी, मेरा वेरिएबल क्या होगा, मेरा एरिया क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम्स कितनी रहेगी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ें मैं अभी एक साथ नहीं बता सकती। बात करो टाइप्स की बात करो तो टाइप होते हैं 2 टाइप्स के, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस H0 से डिनोट किया जाता है। यूजुअली द हाइपोथेसिस दैट सैंपल ऑब्जर्वेशन रिजल्ट प्योरली फ्रॉम चांस। नल हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है ज़ीरो, जब चांस क्या हो, प्योर हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि जब बादल छाए होते हैं तब बारिश होती है। तो ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल है, कि सीधी सी बात है कि जब भी बादल काले छाए होंगे पानी ज़रूर आएगा। अब बात करते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेटिव रिसर्च या रिसर्चर हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, कुछ विकल्प का होना। जैसे कि बादल काले छाए हैं लेकिन पानी नहीं आया, बारिश हुई ही नहीं, तो ये क्या है, एक विकल्प बन गया ना। तो दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है, तो अल्टरनेटिव को H1 से डिनोट किया जाता है। जब H0 या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो उसी का उल्टा वापिस नल हाइपोथेसिस में हो जाता है, वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है। दोनों वाइस वर्सा होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एक विकल्प होता है जो नॉन रैंडम कोर्स पर ऑब्जर्वेशन करके निकाला जाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एरर की बात करूँ तो 2 एरर्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। मैंने इसको एक ट्रिक से याद किया था जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी, और अभी भी पीएचडी में मुझे वो ट्रिक याद आता है। माय ट्रिक इज़ 21 एंड 12। जब नल हाइपोथेसिस आएगी तो उसमें 2 एंड 1 21, तो टाइप 1 होगा, उसके पीछे क्या है, 1 है, तो टाइप 1 हो। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में 21 का फॉर्मूला मैंने सेट किया है। जब टाइप 1 होगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, और जब टाइप 2 होगा तो नल हाइपोथेसिस होगा। मतलब ऐसे क्रॉस करके हमको इस ट्रिक को यूज़ करना है। 21 एंड 12 की ट्रिक मेरे को हमेशा काम में आती है, और मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी यूज़ में आए। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेट को हम अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। बस यही मैंने यहाँ पर आपको लिख के समझाया है। एक छोटा सा ट्रिक मैंने बता दिया है, वही मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। H0 में जब ट्रू होता है लेकिन नेगेटिव होता है, हम नकारात्मक को सही बता देते हैं तो हमारा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाता है। लेकिन जब हम गलत को गलत बताते हैं तो हमारा बीटा हो जाता है और टाइप 2 हो जाता है। इट्स क्लियर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा फिर आगे। ये सारी चीज़ें मैंने जितने भी लिखी है मैंने आपको एकदम शॉर्ट शब्दों में सुना दी है, एक ट्रिक के थ्रू। क्योंकि देखो, हर चीज़ को रटने से ज़्यादा ट्रिक से याद करना ज़रूरी है। हमारे दिमाग में कॉपी की लिखावटें नहीं है, हमारे दिमाग में हमारी ट्रिक्स याद रहती है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं हम। देखो, इसमें हाइपोथेसिस में टेल होती है। टेल मतलब होता है पूछ। ये 2 टाइप्स की होती है, 1 टेल एंड 2 टेल। 3 टाइप्स की होती है, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल। 1 है लेफ्ट साइड, सेकंड है राइट साइड, और थर्ड है नॉन डायरेक्शनल, उसकी कोई दिशा नहीं हो, है ना। लेफ्ट साइड का मतलब होता है ऐसा कर्व एक नॉर्मल कर्व होता है जो राइट साइड झुका हो, उसकी पूछ क्या हो, राइट साइड हो।
और उसका शेप क्या हो, अल्फ़ा। राइट टेल की बात करें तो एक नॉर्मल कर्व होता है जो राइट साइड झुका हो, जिसकी शेप क्या हो, अल्फ़ा, जिसका आकार सिग्निफिकेंट शेप मतलब आकार अल्फ़ा के साइड हो। और ये नॉन शेप जब होगा, मतलब कि लेफ़्ट साइड पूँछ नहीं होगी, तो ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और राइट साइड पूँछ नहीं होगी तब भी ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे, नॉन डायरेक्शनल टू टेल। जब कर्व में दो टू टेल एक साथ हो तो वो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल इसलिए होती है क्योंकि ना तो वो लेफ़्ट है और ना तो वो राइट है, इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल होती है। जब भी हमारे कर्व में टू टेल प्रेजेंट होती है तो हम उसे नॉन डायरेक्शनल कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी दिशा निर्देश नहीं बताया है। इसमें शेप की बात करें तो 1 माइनस अल्फ़ा होगा। ओके, थैंक यू सो मच